ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्तशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवध्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ में अमरजीत मौर्य जुड़ चुके हैं, संध्या कुमारी जुड़ी हैं, दीपाल कलेक्शन जुड़ी हैं। चलिए सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग लिंक को अपने सभी ग्रुप में भेज दीजिए और सभी लोग क्लास में चले आइए। जितने भी सभी लोग हैं सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद में क्लास में चले आइए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है आपका, आज हम सभी लोग पहले बात किस पे करेंगे ये बता देते हैं हम आपको। आज हम सभी लोग बात करेंगे ये जो वर्तनी होती है, स्पेलिंग्स जो होती हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जो लिखने की रीति है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। इसी को हम अक्षरी भी कहते हैं, इसी को हम हिज्जे भी कहते हैं। हिज्जे माने जो वर्तनी है वह। अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो ये मान के चलना कि वह गलत लिखेंगे। अर्थात सही लिखने के लिए हमको सही उच्चारण करना आवश्यक हो जाता है। बार बार अगर आप देखोगे कि अगर आप सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हो तो गलती लिख देते हो। और दूसरी चीज, जब यह वर्तनी का क्या महत्व है हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। वर्तनी बेटा इतना जरूरी है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच करो तो बहुत जगहों पर, हर जगहों पे तो हम नहीं कहेंगे, बहुत जगहों पे तो बहुत सारा अर्थ भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन बहुत कई जगहों पे इसका ऐसा मतलब विकृत अर्थ निकल जाएगा फिर आप क्या कहें। या फिर ये कहो कि उसका जो अर्थ निकलना चाहिए उससे कितना अलग अर्थ निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हरि, हरि मतलब क्या होते हैं, विष्णु भगवान जिनको हम लोग कहते हैं। हरि मतलब अगर कहें तो हरि, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम लिखें हरि तो हरि मतलब भगवान विष्णु जी के लिए कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसी को हर कह दें या हर लिख दें तो क्या मतलब आएगा, हर कहने से शिव जी को बोधक हो जाएंगे। कौन? यह हो जाएंगे शिव जी और यह हो जाएंगे विष्णु जी, ठीक। इनको इंडिकेट करने के लिए हरि कहते हैं, जबकि हर लिख दिए तो यह शिव जी को बताने लगे। तो इसलिए यह कहा जाता है कि आप लोग जो है वर्तनी पर विशेष ध्यान देना। दिन पर दिन जो आप बढ़ते जाओगे धीरे धीरे करते करते आप लोग वर्तनी की ओर अच्छे से मजबूती करो, वर्तनी अच्छे से कर लो, ठीक, ताकि एक शुद्ध लिखने लगो। तो इसी क्रम में आज हम जो है बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अलग अलग परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। हम ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो वर्तनी पर संबंधित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है यह है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? कुमुदनी, कुमुदिनी या कुमुदनी या कुमुदिनी, इसमें से आप बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, क्या है? सभी लोग उत्तर करते रहें, शेयर कर दें, ठीक, सभी दोस्तों में शेयर कर दें। राष्ट्र हित में, देश हित में, सभी लोग का जन कल्याण हो, जनहित में सभी लोग शेयर कर दें और प्रत्येक जन उत्तर जरूर करें, जितने भी लोग हैं। केवल ऐसे नहीं कि बस कुछ लोग आ जाओ और कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं, सभी लोग उत्तर जरूर करें। जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, कुमुदिनी, ऐसा या फिर ऐसा या ऐसा। आप सभी पढ़ लीजिए, छोटा सा उसमें केवल थोड़ा सा इरर करके दे दिया गया है, आप किसको करना चाहोगे। तो जो इसमें करेक्ट है ना,
जो सही है यह है कुमुदिनी, इस तरीके से दिनी रहेगा। यहाँ पे भी देखो कुमुदिनी सेम वैसे ही लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे कर लो तो कुमुदिनी, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सा होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यह वाला कुमुदिनी जो है वह करेक्ट है, यह वाला कुमुदिनी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देख लेते हैं। कहीं दनी लिख देते हैं, कहीं दीर्घ दी, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। तो इसका मतलब आज की क्लास को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यह इसकी या इसकी या इसकी या इसकी। आप देखो इसमें से थोड़ा सा ध्यान से लगाओगे तब हो जाएगा। कोई एक ही होगा। आधीन, व्यावहारिक, ये सही है। मिष्ठान्न, क्या मिष्ठान्न, तो यहां लिखा है मिष्ठान्न, इसलिए अत्यधिक, अत्यधिक यह तो सही लग रहा है भाई। अत्यधिक में देखो एक तो ये भी सही है, व्यावहारिक होना चाहिए। अत्यधिक का सही क्या होगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा देखो, इसमें अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर आप इसको पकड़ पाओगे तो पकड़ पाओगे, अदरवाइज फिर वही बात है कि कहीं से छूटा कि गलत हुआ। अब आप लोग बताओ कि बी और इसमें से क्या सही करोगे। अत्यधिक का शुद्ध वाला क्या होगा। अब आप लोग पास है एक वो लिखन मतलब टाइपिंग वाला ना, तो अत्यधिक में भी अगर देखोगे अधिक लगाओगे अत्यधिक आ जाएगा। इसमें हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। समस्या यह है कि इस वाले में जितना भी टाइपिंग हुई होगी ये सब की सब मोबाइल वाले टाइपिंग से हुई है। तो जब मोबाइल वाले टाइपिंग से जब आप मोबाइल से करोगे तो अगर थोड़ा भी अगर गलत हो जाता है तो वह तुरंत क्या हो जाता है, थोड़ा भी अगर गलत होगा तो कट से अपने आप सही ले लेता है उठा करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इसमें किसको हम लोग करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को हम लोग इसको क्या करते हैं, हालांकि इसमें कंडीशन सही में है तो बी सही है, व्यावहारिक सही है, अत्यधिक भी सही है। इसमें एक को अगर हम गलत करना हो तो यहाँ वाले को हम क्या करते हैं अत्याधिक, और इसी में हो जाएगा यह गलत। यहाँ पे छपना चाहिए था क्या अत्याधिक। मैं जैसा कि बता रहा हूं कि यह कंप्यूटर या मोबाइल फोन से टाइप किया गया है, तो जब यह क्वेश्चन टाइप किया जाता है उसमें अगर हम लोग अत्याधिक डालते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो यह अत्याधिक ऑटोमेटिक करेक्ट ले लेता है अत्यधिक में। ठीक, तो इस वाले में कई जगहों पर वह ऑटोमेटिक ले लेगा, तो उसको थोड़ा सा हमको संभाल करके चलना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते इसलिए बता रहे हैं। यहाँ गलत छप के आएगा अत्याधिक, यह वाला गलत रहेगा, व्यवहारिक सही। और अगर ऐसे कहेंगे कोई एक बताओ तब तो व्यवहारिक बताना, अदरवाइज अत्यधिक जो है यह शुद्ध है यह अशुद्ध है। ठीक, यहाँ पर जो छपना चाहिए था क्या छपना चाहिए था अत्याधिक। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाले में व्यवहारिक हो जाएगा, अगर अत्यधिक रहता तो अत्यधिक हो जाता। मिष्ठान होता है तो मिष्ठान न डबल वो नहीं हो पाएगा। ठीक, अधीन नहीं, अधीन में लेंगे तो आप यहाँ भी गलती देख पाओगे। बहुत ही ध्यान से जो देखेगा उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज फिर बहुत कम समझ में आएगा। जैसे कलेशः, क्लेश, क्लेश, अब इसमें तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो छापते वक्त में जो शुद्ध था वो तो बार बार एक ही लेता था तो दिक्कत होती। तो यहाँ पर एक में दंती, एक में मूर्धन्य, एक में यह ऐसा ऐसा बना दिया गया है जानबूझ कर करके। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे श्रीमान। तो ये जो क्लास है इस वाले क्लास में बड़े सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें शब्द, ठीक है, इसमें जो है एक तो अशुद्ध बहुत सारा होगा, एक से शुद्ध होगा, तो ज्यादातर अशुद्ध वाला छापते वक्त में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में आप लोग भी या लैपटॉप में या फिर आप में जो भी इंस्टॉल होगा आप उससे अगर एप्लीकेशन टाइप कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक वो सही ले लेता है ना, तो उसमें ज्यादातर ध्यान न दिया तो छूट जाता है। फिलहाल कोशिश किया गया है कि ऐसी गड़बड़ी बहुत कम हो, ना के बराबर। तो देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यह देखो गलत है, कलेश नहीं होता है, यह वाला स नहीं होता है, यह वाला भी स नहीं होता है, कौन सा होता है क्लेश होता है। ठीक है, क्लेश ना ऐसा होता है, क ल ए और फिर श। ठीक है, तो ये क्लेश में ध्यान देना। हम यहाँ पर लिख दिया, श को अगर तोड़ोगे तो श और अ भी लिख सकते हो, तो फिलहाल इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं था, हमको मतलब क ल और इस तरीके से लिखा गया। उसकी फंटिंग जो है, फंट जो है किसी किसी में आप देखोगे तो इस तरीके से ले लेते हैं अपना, ऐसा हो जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसी को अगर इस तरीके से भी लिखा रहे तो गलती नहीं होता है, ऐसा क्लेश, या उसी को घुमा करके लिख दिया उस तरीके से, घबराने की बात नहीं उसमें। अब देखो यहां पर क्या होगा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। अब अगर ये देखो ये टाइप नहीं हो पा रहा होगा, छूट गया, तो यहां पर आप ऐसे लिखो श्रृंगार, यह वाला श्रृंगार सही होगा, या यहां पर अंगार, क्या यहां पे लिखो श्रृंगार, ऐसा। ठीक, श्रृंगार
यह वाला देखो, यहाँ वाला एकदम शुद्ध शुद्ध यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पर आप कर लीजिए, एक ही सही करना चाहिए था हमको फिलहाल। यहाँ ऐसे कर लीजिए, एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर वाले को ही सही करते, क्योंकि दो इसको छपा है, बढ़िया रहने दो। यहाँ पर एक वैसा कर लो, एक ऐसा कर लो, और एक यहाँ पर लिख लो ऐसे, ऐसा, ठीक। और यहाँ पर देखो एक ऐसा हो जाएगा, एक श्रृंगार। इसमें से बताओ क्या है, यहाँ पे भी ऐसे करो, मजा रहेगा, श्रृंगार, इस तरीके से। अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, यह वाला, यह वाला, यह वाला, तो यह वाला। तो इसमें जो जितने भी प्रश्न इसमें आ रहे हैं, सब के सब बेहतरीन प्रश्न हैं। आप इसको बहुत ही करीब से समझोगे, फिर आप इसके मतलब को समझ पाओगे, हाँ कि इसमें उत्तर या इसमें करने में क्या होगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर यह वाला श्रृंगार गलत है, ऐसे में सस्पेंशन हो जाता है लोगों को, यह भी गलत है, ऐसे और ऐसे। तो आप बहुत पहले से, हम लोग तो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े तभी, कि जब ऐसे कर करके श्रृंगार लिखे तो इसी में ऐसे कर देते हैं, दूसरा वाला ऐसे र नहीं लिखते हैं ऐसे ना। क्यों जानते हैं? क्योंकि स के बाद में र करते थे तो स में र जुड़ता था, तब इसलिए यह स्र बनता था। ये वास्तव में अगर देखें तो यही स वाला ही थोड़ा घुमा करके ऐसे हो गया है। यह स्र कैसे बना होगा, स र अ से स्र बना होगा। अब श्री बनाना हो गया तो इसमें हमको ये वाला जोड़ना पड़ेगा, और इसी का बदला हुआ रूप एक तरीके से कह सकते हैं कि यह ऐसे वाला हो जाता है, ऐसा, ठीक, इसी का बदला हुआ रूप। तो यहाँ पे क्या होता है, श्रृंगार, यह वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए में लिख दिया, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाली बात है। आजकल जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं वो मैक्सिमम उसमें डालो तो शुद्ध ही छाप देता है। अगर गलती से अगर अंग्रेजी में ऐसे भी लिख दें, ऐसे भी लिख दें, या फिर केवल ऐसे भी लिख देना, तो वो अपने आप ऐसा ले लेता है हिंदी में। आपको पता होगा, जितने लोग वो सब गूगल इंडी कीबोर्ड वगैरह वो सब यूज करते होंगे उनको पता होगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे बड़ा ध्यान देना पड़ता है इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला। पहले क्या होती थी, टंकड़ी होती थी तो एक एक जो टाइप किया था वही लेता था। अब तो भाई स्मार्ट आ गया तो हम लोग भी कुछ टाइप कर लेते हैं, अदरवाइज वो एक एक की से तो टाइप करना मुश्किल होता है। फिर इतना क्वेश्चन तो टाइप करने में फिर सुबह शाम हो जाता, फिर बहुत परेशानी होती। तो इस वाले प्रश्न में बताओ क्या है, बस ये एक यही एक चैप्टर में थोड़ा दिक्कत करता है, यही एक चैप्टर में जहाँ शुद्ध वर्तनी वाला है वहीं पे बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। कैसे हमको 3 ठो अशुद्ध जानबूझ के छापना है अशुद्ध, और सभी शुद्ध ले लेता है ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पर ज पूरा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ देखो ज दोनों आधा है और यही होता भी है, ठीक। इसमें दोनों ज क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ जो त है इसलिए यह गलत हो गया, यहाँ त है इसलिए यह गलत हो गया। तो आप देखेंगे तो बड़े ध्यान से, वैसे हाई वाला टाइप करने में बड़ा दिक्कत आता था इसमें, क्योंकि यह तुरंत पट से ले लेता था ऐसा वाला। तो इसको ध्यान से देखने वाली बात है। कहीं कहीं एक एग्जाम्पल आता है ऐसे, ठीक, उज्ज्वल ना। अब लेकिन अब यहाँ पर उत जो इसमें इसी में 2-3 ऑप्शन बन जा रहे थे फिलहाल, यह वाला भी ऑप्शन पहले या दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है, जो कि गलत है। एक ही बार ज नहीं होता, इसमें दोनों ज और दोनों आधे होते हैं। बहुत बार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों से यह लिखवाया जाता है ताकि वे इसको लिखते लिखते समझ जाए कि हाँ गलती कहाँ होती है। आप लोग भी लिखे होंगे, हमको मालूम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखो अभी यहाँ पे भी अगर आप इंटरनेट पे डालोगे ना तो इस समय इतना भरमार हो गया है, इतना अशुद्ध फशुद्ध सब टाइप करके छोड़ दिया गया है कि आप इसमें से कोई डालोगे सब पकड़ लेगा उसमें। तो लेकिन अब जो शुद्ध डालोगे, शुद्ध वर्तनी लिखोगे, तभी जाकर के आपको शुद्ध मिलेगा। मतलब पहले जैसे मार्केट में क्या होता था कि कुछ कम ही किताब आता था लेकिन ऑथेंटिक होता था, सही होता था, उसमें गलतियां लगभग न के बराबर होती थी। हाँ बिल्कुल, एकदम न के बराबर, बहुत कम गलतियां होती थी। लेकिन अब मार्केट में छोटे मोटे अगड़म बगड़म करके किसी किताब का उसका किताब का उसका किताब का निकाल करके एक किताब बना दे रहे हैं, ठीक, एक किताब। अब फलाने गलती ढिकाने गलती, मतलब अनस्टैंडर्ड तरीके का एक एक किताब बनता चला जा रहा है। क्या कोई रामधारी सिंह दिनकर के जैसा, या फिर कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसा, या फिर कोई मतलब जो पुराने पुराने लोग हुए हैं जयशंकर, क्या उनकी भी कोई रचनाएं ऐसी होती थी जो इनसे में से नहीं लिए थे, इनके में से ले लिए थे, या इनके में से ले लिए थे। कम से कम अपने युग के लोगों के साथ तो नहीं है लिए। कुछ उन्होंने कहानियां लिखी तो महाभारत पर लिख दिए, महाभारत की किसी घटना पर ले लिए, उसमें से कहानी को लिए, लेकिन लिखे अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से। और आज के लोगों का तो भाई बात ही अलग है।
ना। तो कक्षा सॉरी क्वेश्चन 6 में आ जाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें से अगर ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज कहने के लिए कुछ भी कुछ कहते हैं, हिरण्यकश्यप बोल देते हैं, हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकश्यप, समझ में आता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इस वाले को करेक्ट माना जाता है और आप बी वाले को ही कीजिएगा, ठीक है, बी वाले को। जय जय श्री राम, वाह भाई क्या नारायण, महादेव महादेव, ठीक है। चाहे जितना जोर लगा लो। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या? हिरण्यकशिपु, यह सही माना गया है। ध्यान देना, हम भी इसको जब देख रहे थे कि गूगल पे की वास्तव में अच्छा इसका और भी क्या होगा, क्योंकि सस्पेंशन में होता है कि हिरण्यकश्यपु हो जाए इस तरीके से या ऐसा। आप पुराने भी पुस्तकों में बहुत सारे पब्लिकेशन में निकालोगे तो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से वो लोग चालू भाषा में प्रयोग करके लिख दिए हैं, जो जैसा बोल दिया वैसे ही छप गया। लेकिन परीक्षा में नंबर लेने के लिए यह वी वाला ही करेक्ट किया गया है। आप लोग अगर नहीं पच रहा है तो इसको फिर से देख लीजिएगा, आप लोग भी इसको जरूर तब आप लोग खोजिएगा, ठीक। किसी और खोजिए चाहे न खोजिए, लेकिन हिरण्यकशिपु को जरूर खोजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शमशान। हाँ, इसमें आप सही कर पाओगे, क्योंकि इसमें बड़े ध्यान से इसको छापा ही गया, क्योंकि इसमें अलग अलग डाल के इस तरीके से दिखा, क्योंकि तनिखा डालने पे एक को ऑप्शन नहीं बढ़ रहा था आगे, हर बार शुद्ध जो था वही ले रहा था। तो इसमें सी वाला सही है, श्मशान होता है, श्मशान ए वाला सही होता है। शमशान या शमशान ऐसा या श्मशान इस तरीके वाला नहीं होता है। ध्यान देना, दंती और तालव्य इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपना अच्छे से बैठा लेना, तालमेल, तभी कर पाओगे। ये होता है श्मशान, ये होता है श्मशान, श्मशान ऐसा, ये शमशान होता है शमशान ऐसा, ये होता है शमशान, इसको बोलते हैं शमशान, शायद हम नहीं बोल पा रहे हैं दूसरा वाला शमशान, इसको बोलते हैं शमशान, शमशान इस तरीके से आवाज निकलता है। थोड़ा उसको तालव्य और दंती वाला अपना बैठा लिए तो बैठा लिए, उससे प्रैक्टिस करते करते ही होता है। जब गुरुजी लोग शुरू में ध्यान दे दिए अच्छे से तो बच्चा बोलने सही लगेगा, अगर नहीं ध्यान दिए सही तो ध्यान नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ कि इसमें से कितने लोग हैं जो लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं जो लैपटॉप पे? अब गर्मी आ रही है, मेरा ये सिस्टम जो है हीट कर रहा है, माने गर्म हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा। क्या इसको कितने लोग पढ़ रहे हैं? क्या कूलिंग फैन कोई यूज कर रहा है कि हमको भी अब एसी ही लगानी पड़ेगी? हालांकि दिन में लाइट इतना ज़्यादा नहीं रहता है तो अब एसी क्या लगाएं, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए हमको लग रहा है कि भाई थोड़ी गर्मी में गर्म होगा, तो इसके लिए कोई उपाय जिसके पास हो थोड़ा तरकीब बताना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवित्री, कवयित्री, कवित्री या फिर यह? तो प्रश्न संख्या 8, उत्तर क्या आएगा? प्रश्न संख्या 8। लेकिन अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ का सही है, टेम्परेचर रूम का तो सही है, लेकिन अब सिस्टम में थोड़ी गर्मी बता रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा? कवयित्री, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, विदसी, विदुषी या यह? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, यह भी कई बार एग्जाम में आता रहता है। हरिओम 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 हरिओम। सभी लोग मोबाइल फोन वाले हैं तब तो आप लोग बढ़िया हैं, लेकिन अब हमारा तो लग रहा है बेन चलाए जाओ। ये बेन क्या होता है? चलो इसमें बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, विदुषी, ठीक है। और आप सभी जिस तरीके से लिखा है सबको आप बिल्कुल कट करते जाओ, जो सही वाला है उसको दिमाग में बैठाओ, क्योंकि गलती किसी भी तरीके से बना के लिख दिया जा सकता है। गलती ऑप्शन तो आप भी बना सकते हो, एक इस तरीके से लिख सकते हो, एक इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये गलती तो कोई भी बना सकता है, सही वाला जो है बस उसको आंख में बैठाओ, अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक। यहाँ देता, इसमें बताओ शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? देखो ध्यान से। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रश्न संख्या 10 उत्तर आ जाएगा ए, उज्ज्वल। अभी आप लोगों ने पढ़ा, अब ये सब तो सब गलत है, ठीक, ये सब गलत है, ठीक है। अभी जे आप कहेंगे सर इसका तो शुद्ध क्या होगा ना, अभी आगे ऑप्शन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में है जिसमें वो खुद ही शुद्ध रूप में आ जाएगा। किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से देखो किसकी वर्तनी शुद्ध है, पकड़ में आ जाएगा जल्दी से। इसमें ना बहुत सारे, अच्छा बेना चला है
बेना क्या चलाएं, एक कभी सोच रहे थे कि एक ठो कूलिंग फैन फिर या तो लें उसके नीचे लगाने के लिए, लेकिन बड़ा कॉस्टली दे रहे हैं लोग। देखते हैं, कोई ना कोई तरकीब बनाएंगे, और नहीं होगा तो फिर सोलर सेल वाला जुगाड़ बनाएंगे। सोलर का किसी के पास एजेंसी होगा तो बता देना, हमको एक ठो दे देता है सोलर, उसी से अपना एसी चला लेते हैं। लाइन के भरोसे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन भाई अब इतना, हमारे पास इतना बड़ा करेजा नहीं है कि हम 15 रुपया यूनिट का बिजली से एसी चलाएं। ठीक, प्रश्न संख्या 11, उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा संन्यास। क्या आएगा? संन्यास, यह करेक्ट है। यहाँ पे देखो गलती है, दूरावस्था, यहाँ भी गलत है, और ये कैलाश में श। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अशुद्ध, यहाँ पे अब गलती छाटो। ठीक, गलती, ठीक, गलती वाला कौन सा होगा? गलती वाला छाट लो जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से, तभी हो पाएगा। अदरवाइज फिर वहीं फोन में आप लोग तो टाइप करोगे, कट से पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा सही है, क्योंकि फोन का जो डाल दिया गया है ना, वो बड़ा सही डाल दिया गया है। उसमें डालते ही तुरंत आ जाता है कि हाँ कौन सा सही है। कौन सा सही है, तुरंत देखो। अरे देखो नहीं जी, बताओ। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, तो उसमें अपने आप उत्तर तो मिलता जाएगा, पढ़ते जाओगे। अब जो होगा होगा। उद्घोष सही है, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त होता है कि उपर्युक्त होता है? उपरोक्त होता है या उपर्युक्त? डी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ठीक, आप डालोगे फोनवा में तो उपरोक्त भी आएगा, गलती 2-4 बार डालोगे तो गलतियों भी देता है। आप गूगल में डालोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा सही है। ठीक, उपरोक्त या उपर्युक्त जब डालोगे तो अपने आप आ जाएगा। उपर्युक्त, अच्छा उपर्युक्त होता है, उपयुक्त भी होता है, सुटेबल, उचित ना, उपयुक्त, उपरोक्त, उपयुक्त, उपयुक्त माने सुटेबल, उचित, और उपरोक्त क्या होता है भाई? उपरोक्त, उपरोक्त पूर्व कथित कर सकते हैं, ऊपर निर्दिष्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं। उपरोक्त भी सही है क्या? थोड़ा आप लोग कमेंट करना, थोड़ा सी पे बताइएगा तो थोड़ा सा देखें तो। तदोपरांत, तत् उपरांत, तदोपरांत, हाँ ये भी सस्पेंशन है। कहाँ गया इस वाले में? अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंशन हमको हो रहा है। तात्कालिक भी सही है, एकता, उद्घोष, उपरोक्त ही होगा ना यहाँ से, तीनों में तो उपरोक्त समझ में आ रहा है, क्योंकि उपरोक्त भी उपरयुक्त जिसको हम लोग बोलते हैं, उपरोक्त ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है। उपरोक्त मतलब आप तो देख रहे हैं बहुत जगह पर उपरोक्त डालोगे तो भी मिल जाएगा, या पूर्व कथित जिसको हम लोग कहते हैं। एक होता है उपरोक्त और एक हम क्या बताए हैं उपयुक्त। उपयुक्त माने सुटेबल, वो उपयुक्त होता है, कभी कभी उपरोक्त होता है, लेकिन ध्यान हमको लगता है उपरयुक्त ज्यादा सही होगा। क्या होना चाहिए? उपरयुक्त। उपरयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा हुआ, ऊपर निर्दिष्ट किया हुआ। अब समस्या यह है ना कि इस समय में अगर आप कहीं गूगल फूगल में डालोगे तो वहां बहुत जगह पे गलत मिलेगा। उपरोक्त होता है या उपरयुक्त होता है? देखो एक होता उपयुक्त, एक होता उपरयुक्त। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा है, समझ में नहीं आ रहा कि उपरोक्त तात्कालिक तो सही है, सही है, सब उद्घोष भी सही है, तो इसमें से कोई एक है, तो लास्ट में बचता है उपरोक्त। क्या उपरोक्त भी सही है? उपरोक्त सही है? उपरोक्त को पहले चेक करने दो हमको। तो उपरोक्त, वैसे हमको लगता है कि उपरोक्त नहीं होना चाहिए, उपरयुक्त जो है। उपरोक्त का पहले शुद्ध क्या होगा दिमाग पे हमारे ये नहीं आ रहा है। जल्दी से सभी लोग अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करें, तुरंत हमारे सामने जो ही आएगा आप लोगों में से हमको समझ में आ जाएगा नहीं ये वाला नहीं, यह सही है। ठीक, यह होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्या जानते हैं? उपरयुक्त, यह सही होना चाहिए, उपरोक्त नहीं होना चाहिए। उपरोक्त कहीं कहीं लिखा होता है अपरयुक्त, ये भी नहीं होना चाहिए। अपरयुक्त ये भी सही नहीं है, यह उपरयुक्त सही होना चाहिए। ठीक है, एक उपयुक्त होता है वह दूसरा होता है। तो इस वाले में सही वाला इसको आप लिखेगा। यह आप बहुत जगह गूगल भी करोगे तो आजकल बताया ना कि गूगल पे भी बहुत सारे डाटा लोग जब आजकल उल्टा पुल्टा डाल देते हैं तो उसी को पकड़ के बता देता है। उपयुक्त मतलब सबसे सही ऑप्शन, वो दूसरा है। उपरोक्त सही नहीं है, उपरयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपरयुक्त। आप इसको तत्सम तद्भव में डालेंगे तब आएगा।
और अदरवाइज बताना कि अभी चालू भाषा में बहुत दिनों से चल रहा है गलत 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 तरीके से, तो यही हो जाएगा। जैसे जैसे अगर हम कहते हैं कि कुछ दिन अभी 10-20 साल बाद में अगर आप डालोगे कि दिव्यांग मान्य का होता है तो क्या देगा, क्या उत्तर आएगा, जानते हैं ना? दिव्यांग मान्य क्या होता है, तो आज के 10 साल 15 साल बाद में यह एकदम चालू हो जाएगा, एकदम चालू में हो जाएगा कि हाँ यार। जबकि इस शब्द का हमको लगता है कि 2014 या 2015 के पहले दूसरा अर्थ होता था ना, ठीक। लेकिन अब जो है, अब 2014-15 के बाद में माननीय श्रीमान जी के द्वारा इसका अर्थ जो है बदल दिया जा रहा है, अर्थात यह दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग होने लगा। तो आज के 10-15 साल बीतते बीतते इसका अर्थ समझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। हमको लगता है उपरोक्त और उपर्युक्त वाले में यही लफड़ा बढ़ेगा ऐसे ही, ठीक। अब यहाँ पर भाई अब कुछ दिन बाद में ये जो विकलांग शब्द है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह दिव्यांग ही आएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवयित्री। अब इसमें से बताओ जो शुद्ध है उसको चुनना है, ठीक है। जो शुद्ध है प्रश्न संख्या 13, शुद्ध वाला, अशुद्ध वाला नहीं। देखो इसमें कई ठो अशुद्ध भी लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलोगे तभी समझ पाओगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो पूजनीय नहीं होता है, इसका क्या होता है, पूजनीय। ये तदोपरांत आपने गलत वाला चुना, ठीक है। ये कवयित्री, कवयित्री सही है कि गलत? अभी जो आज का क्लास में प्रारंभ किया था उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है कि कवयित्री सही है या गलत। तो क्या होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री, या कवित्री, ये भी गलत। अंत्याक्षरी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी करेक्ट हो जाएगा। तो यह है आपका किससे संबंधित, यहाँ ध्यान देना, यह जो वर्तनी से संबंधित प्रश्न है, तो वर्तनी के संबंधित प्रश्न में थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक अच्छे से चलिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक। समझना है। देखो डिस्कशन का मतलब ही होता है कि आप थोड़ा अपने अपने ज्ञान का भी प्रयोग करिए, ठीक। आगे देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। कुछ लोग चले गए अभी गूगल पे खोजने, मैं जहां बताता हूं वहां खोजेंगे जल्दी मिल जाएगा। मैं बताना कि गूगल पे भी अगर आप डालोगे कट कट बहुत देर तक तो वो उल्टा सुल्टा उत्तर देता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वास्तविक जो है उनका जो शब्द है वो जो बहुत सारे लोग यूज किए उसी से उठाते हैं। ये आज हमारा सिस्टम कुछ ज़्यादा हीट कर रहा है, इसकी हम सेटिंग बदल दिए हैं अब, इसीलिए क्या एकदम बिल्कुल ज़्यादा HD पे अब वीडियोस जा रही है, तो हमको लग रहा है ज़्यादा प्रोसेसर लगा। अब हमको इसके लिए कुछ कूलिंग फैन की ज़रूरत पड़ी है। अब हमको रुक जाओ, पहले हमको लगा लेने दो, नहीं फिर ज़्यादा गर्म होगा तो हमको थोड़ा टेंशन होगा। 1 सेकंड, एक फैन ही लगा लेने दो। अच्युतम बेनवे लगा ले बेटा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलो, तो थोड़ा फैन अब चलेगा तो ठीक रहेगा। एक बार आप लोग हमको बता देना कि ये फैन का आवाज़ अभी तो नहीं जा रहा है, और अगर आज जा भी रहा होगा तो कल तक हम इसको सही कर देंगे, क्योंकि अभी विदाउट फैन पे चल रहा था, फैन पे चलने लगा तो हमको नहीं, आवाज़ तो नहीं जाना चाहिए इसे। बताओ, क्लियर नहीं दिख रहा है? आप एक बार उसकी जा करके क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा तो लो अपने, ठीक। पहले तो 720 तक जाता था, अब तो फुल HD पे जा रहा है, अब तो 1080p तक जा रहा है। आप 360 पे कर लीजिए, आपका 140 पे होगा, 140 पे भी हम 44 पे भी हम देख रहे हैं सही जा रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों जने हवा लेते रहेंगे, चलो ठीक बाय। तो अशुद्ध वर्तनी वाला क्या होगा, प्रज्वलित, समुज्वलित, उज्ज्वल, समुज्वल। पहले ये तो सही है, इसको हटाओ, ये सही है। अब जब उज्ज्वल और समुज्वल, अब इसमें देखने वाली बात है, प्रज्वलित, प्रज्वलित सही है कि नहीं? प्रश्न संख्या 14 देखो, पहले प्रज्वलित सही है, प्रज्वलित 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 ये सही है। और समुज्वल, उज्ज्वल से समुज्वल बना है, हालांकि यहाँ उज्ज्वलित से भी बन जाता तो ज्यादा सही होता कि इसमें भी डबल ज हो जाता। फिलहाल समुज्वल और इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आप देखिए या तो ऐसा या तो वैसा, तो इसको करेक्ट मान ही लीजिए आप। तो इसमें डबल जो है इसको सही माने, इस वाले में एक एक हटाओ, डी वाले को आप ले लो। अगर किसी को दिक्कत है प्रज्वलित में, यहां ध्यान देना यह उज्ज्वल वाला नहीं है, यहां ज्वलित ज्वलन वाला है, ठीक, ज्वलनशील जो होता है ना, ज्वलनशील, इससे वाला है यह। तो यहाँ पे यह सही है, यहाँ पे यह अपने उज्ज्वल से सही है, यहाँ समुज्वल में सम उज्ज्वल ये दोनों जो होना चाहिए, और यहाँ पे एक दिया इसलिए यह इनकरेक्ट। डी वाले पे आप चलिए, डी वाला इनकरेक्ट है। थोड़ा सा बुद्धि लगाया कीजिए, हम लोग भी क्या पूरा पूरा थोड़ी रट रट के बैठे रहते हैं, करते समझते बुद्धि विवेक से चलते रहोगे। अरे गुरुवर जूम तो मैं इतना कर दिया हूं, इतने पास में है, अब इससे ज्यादा जूम करेंगे तो और बड़ा, और चलो चक्कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, जितने पे होगा हमको फिर सेट करना पड़ेगा उसको। ओम 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 श्री हरि। अब कितने पे जा रहा है? अब ठीक है? चश्मा लगाने के हमको ये नहीं समझ में आता है कि बहुत सारे क्लासेस बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें इतने बड़े बोर्ड पे इतने में केवल क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ तक वो खुद विराजमान खड़े रहते हैं, इतने में पोल होता है, इतने में ही सारा चीज होता है उनका, फिर वो कैसे आप लोगों को दिख जाता है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हैं? और यहाँ पर पूरे के पूरे स्क्रीन पे बताओ क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि हम 144 के नीचे भी कोई एक आठ ऑप्शन आपका होता तो बना लेते आप, 70-72 वाला ना, कहते आप 72 पी पे चल रहा है, फिर 144 पी, तब आप आते 280 पी, फिर 360 पी। आगे देखते हैं, पिक्सल होता है थोड़ा 144 ऊपर 360 तक देखेंगे, अच्छा बहुत अच्छा दिखता है 360 पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पारलौकिक, निश्चेष्ट, दूरधर्ष या आशीर्वाद। शुद्ध नहीं जी, अशुद्ध लिखा है, क्योंकि और सब सही ही है। इसमें बताओ कौन सा होगा? अच्युतम, हाँ बिल्कुल, देखबे ही ना करो, क्या जरूरत है देखने का। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपको विश्वास नहीं होगा, हमको केवल कमेंट देखना होता है, तो हम अपने यहाँ खुद 144 करके देखते हैं, हमको 144 पे वीडियो बहुत अच्छी दिखाई देती है। आप लोग कैसे कहते हैं नहीं दिख रही है? हम 144 पे कर करके देखते हैं, तभी बहुत बढ़िया दिखाई देता है। आप लोग पता नहीं कहाँ से, हो सकता है कुछ और दिक्कत हो आप लोगों के यहाँ। टाइम पास तो बिल्कुल ना करते, आप लोग उसमें पूछ रहे थे इसलिए बता दिए। इसमें बताओ क्या होगा? पारलौकिक सही है, निश्चेष्ट में इरर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यह सकार है, यह तालब्य के साथ में आने पर यहाँ षटकोण वाला अर्थात मूर्धन्य का नहीं रहेगा, यह भी तालब्य का रहता सही रहता। तो इसमें अगर देखोगे तो जो करेक्ट आंसर है वह क्या मिल जाएगा? बी, यही अशुद्ध दिया गया है। ठीक है, हरे राम राम नारायण श्री हरि। टाइम पास ना करो भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी में कुछ लोग मशीन, अच्छा आप लोगों को जो क्विज मिलता है आप लोग उसको किया कीजिए, उसमें एकदम जितने जल्दी आप लोग 5 मिनट में 2 मिनट में चाहे जब आप कर करके उसको फिनिश कर सकते हैं, एक अच्छी खासी उसमें प्रैक्टिस दिया जाता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबिन। अब इसमें से आप खुद देख लो कौन सा सही है, जो चलन में आपके यहाँ होता हो आप उसी के अनुसार उत्तर दोगे। फिलहाल धोबिन जो है वह करेक्ट है, और यह धोबिनी जो है यह सही नहीं है, यह भी नहीं और यह भी नहीं सही है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, 17 नंबर का क्वेश्चन बताओ। इसमें जो शुद्ध है उसको देखो, इसमें से जो शुद्ध है, मास्टर साहब का आज्ञा सीधे ऊपर। अच्छा, देखते रहे, पढ़ते रहे, मतलब कि ही केवल पढ़ें तो ठीक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? हाँ तो उनका माहौल है, गजब चिल्लाए रहते हैं बना करके। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? भागीरथ, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या ये देखो दोनों आपका पहले ही कट करके हटाओ। अब इसमें से पढ़ने में ही सही नहीं लग रहा है, और जानते सब कैसे सही होता है? आप लोग गद्य कहानी जो होता है ना, कहानी, और आप लोगों की अब उम्र हो गई है उपन्यास, ये सब चीज पढ़ा करो। ठीक है, ये उपन्यास कहानी ये सब चीज जो है गद्य वाले होते हैं, ये सब चीज पढ़ो, उससे बहुत सारे शब्दावली, और ऑथेंटिक पढ़ो। ये आजू काली का कल्लू मल्लू वाला बनियों वाला ना पढ़ लेना।
ठीक, ऐसा वाला कुछ कहानी कर करके लेके आते हैं लोग। अच्छा ना पढ़ना, ये सब मत पढ़ना। पढ़ना क्या, जो पहले के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताबें हैं, जयशंकर प्रसाद किताबें हैं, प्रेमचंद जी की किताबें हैं, उन सब में देखो बहुत अच्छे शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, अब इसमें से कौन सा आप लोग करोगे, यह जो भागीरथी है, जैसे भगीरथी नहीं भागीरथी, एक होता है भगीरथ प्रयत्न करना, वो आपका एक कहावत या वो कह सकते मुहावरा, उसमें है मुहावरा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें भी करेक्ट ही देखो, वीरहिणी वीरहिणी ए, बड़े ध्यान देना पड़ता है भाई साहब, जब इस 1 ठो सही और 3 ठो गलत छापना होता है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। 3 गलत रहे, इसमें से किसको करोगे, ये सब क्वेश्चन हम करवाए हैं। वीरहिणी भी नहीं है, वीरहिणी, सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक, सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। इसमें बताओ, कभी कभी तो हम करेक्ट के चक्कर में जो है 2 ठो सही छाप देते हैं, कभी कभी तो करेक्ट के चक्कर में, अच्छा थोड़ा फास्ट कर दें। अब आप लोग उत्तर बताते, चलो मैं फास्ट ही करता चल रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी दृष्टि से जो शुद्ध है आनुषांगिक, आनुषांगिक, यह ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा था इस पे, कि ताकि आप लोग सारे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, अदरवाइज हमको क्या है आनुषांगिक करेक्ट है। आगे चलिए देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द इसमें से क्या हो जाएगी, परीक्षा जो बनेगी वह शुद्ध है और सारी चीजें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्तनी की शब्द का चयन कीजिए, दृष्टि से जो सही शब्द होगा वही, ठीक है, दृष्टि से शब्द का चयन कीजिए, मतलब सही शब्द का जो सही है उसको अगर आप चयन करोगे तो प्रश्न संख्या 21 में आप देखोगे कि यह ग्रहित ई वाले को ध्यान देना, इस ऐसा सही हो जाता है और सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, नरक, नर्क, नक या ये सब गलत हैं, क्या हो जाएगा नरक, क्या हो जाएगा आपका शुद्ध है, ठीक। आगे देखना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें अगर शुद्ध शब्द का चयन करेंगे तो कौन सा मिलेगा, टिप्पणी, 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 ये सब गलत है, ये सभी गलत है, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा टिप्पणी, यह क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा टिप्पणी ना। देखो जहां तक हमारा दिमाग प्रोसेस कर पाएगा उतना तेज हम कर पाएंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, अभी हम पीछे किए थे क्या, कशिपु या कश्यपु या कश्यप या यह, तो आप लोग इन सबको तो किए नहीं थे, हिरण्यकशिपु किए थे, अभी पीछे एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चले आओ, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है अशुद्ध वाला, महत्व वाल्मीकि, पैतृक या फिर सन्यासी। अब लो एक नया समस्या, अशुद्ध वाला बताओ, अशुद्ध वाला कौन इसमें से मिल के आएगा, सन्यासी। यहाँ पे देखो बिंदी वाली घपला चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा इनकरेक्ट है और सभी के सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत कौन सा है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, हुक्खड़, कौन सा इसमें से कौन सा अशुद्ध है बताओ। 26 इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक। हालांकि अगर यहाँ पे संस्कृत लगाओगे तो यहाँ अंगा वाला आ जाएगा बाद में, फिलहाल यहाँ पे सही मान लिया जाएगा, अभी सही है, कोंकण सही है, भुक्कड़ में यहाँ पे क हो जाता है, ठीक, कहता है क, दोनों ख नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, चलो फिर से यहाँ पे देखो कौन, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम बैटरी सेवर इज ऑन। चलो इसमें बताओ क्या होगा, इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध है, चलो हो गया, निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंत चेतना। प्रश्न संख्या 27 क्या हो जाएगा अंतस चेतना। हालांकि अंतस चेतना जो यहां पर है, यह तो अंतस चेतना में क्या होगा, इसको लेंगे, अंतस चेतना तो सही दिखाई दे रहा है, क्या होगा अंतर चेतना, अंतर चेतना बनेगा ना, विसर्ग का र में जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंत विसर्ग का शकार, सकार से चकार, अंतर चेतना या अंतश्चेत, हमको लग रहा है यहाँ अंतर चेतना होगा, क्योंकि गत्यर्थ तो सही है, छिद्रान्वेषी, निरनुनासिक और सब सही ही है, इसमें है। यहाँ पे आप चलिए प्रश्न संख्या 27 में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कुछ समय इस पे आप लोगों को दे रहा हूँ कि 27 को थोड़ा और अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है कि अंतस चेतना सही रहेगा या अंतर चेतना रहेगा। अंतर माने अंदर के लिए होता है, आप लोगों को पता होगा कि अंतर मतलब क्या होता है, अंदर, अंतः के लिए, और वह अंतः से ही बना होगा,
और आप अगर इसको चेक करोगे तो अंतस चेतना भी बहुत जगहों पर लिखा दिखेगा। अब बताओ यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से क्या करोगे, क्योंकि यह विसर्ग से बना होगा तो क्या होगा। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर करें। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने लेवल से करें, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। ठीक, तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जैसे अंतर्ध्यान करते हैं तो अंतर्ध्यान में भी क्या होता है, अंतर वहां पे श मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि विसर्ग से जो सत्व संधि होती है तो पहले विसर्ग का स में बदलता है, और वह जब स में बदलता है उसके बाद फिर जाके रुत्व का र फिर आगे चेंज होते होते जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ही स हुआ आगे वाला श पकड़ करके तुरंत क्या बना लेता है, अंतश्चेतना बना लेता है। अंतर चेतना तो नहीं दे, क्योंकि अंतर ध्यान में अगर देखोगे तो अंतर्धान आता है, उसमें वो वहां पे जो हम बता रहे हैं उस वाले कंडीशन में आ जाता है फिर वो। ठीक, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अंतर्धान का तो सही था, अंतश्चेतना थोड़ा आप लोग जरूर कीजिएगा। अंतर चेतना जैसे हमको लग रहा है कि सही होगा, विसर्ग से वो फिर जाकर के र तक पहुंचेगा। फिलहाल इस वाले को आप लोग जरूर देखिएगा ना। हम आपको बता दें जैसे हिंदी में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय आप देख लो ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, और संस्कृत में जब आप संधि पे जाते हो तो यह अंतरराष्ट्रीय ऐसे बदलता है। ठीक, अंता हो जाता है। तो वो चीज यहाँ पे कुछ तो ऐसा नहीं है, या वही बात होती है कभी कभी जब लोग नहीं जानते हैं कि क्लॉक माने, जब तक हम नहीं जानते थे कि क्लॉक माने घड़ी होती है तब तक केवल जानते थे वॉच माने घड़ी होती थी, तो केवल सभी जगहों पर वॉच लगा देते थे। जब वॉच माने जानने लगे, जब क्लॉको माने जानने लगे तब ये समस्या होने लगी अब क्लॉक कहाँ लगाएं कहाँ वॉच लगाएं। जब हम केवल घर का एक ही अंग्रेजी जानते थे कि हाउस माने घर, तो हम केवल हाउस लगा देते थे चाहे जैसा क्वेश्चन आए। लेकिन जब हम होम भी जान गए तो क्या दिक्कत आ गया, अब कहाँ होम लगा कहाँ हाउस, उसका भी नियम पढ़ो। तो वैसे ही हाल यहाँ पे है, जब मैं कुछ नियमों को नहीं जानता था तब हमको जो दिखा ना ये सही है ऐसा मान लेते थे कि हाँ ये पढ़े थे यही सही है। लेकिन जब हम और बहुत सारे नियमों को जानने लगे तो हमको सस्पेंशन होता है कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट में कि यहाँ पर यही वाला है या कोई दूसरा तो नहीं आ गया ऐसा। तो वो वाली कंडीशन हो सकता है आपको लोग न आया हो। तो लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ लो तो थोड़ा पगलइयो हो ज्यादा होता है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप। अब देखो इसमें तो आप पकड़ लोगे कट से कौन सा शुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 28 उत्तर आ जाएगा आपका डी। यह वाले से ज्यादा सही आपका यह डी वाला है। वंदना से यह वाला न ज्यादा सही है। तथ दध न का यह नकार हो जाएगा पंचमाक्षर में, और सब क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, शुद्ध वाला बताओ क्या होगा शुद्ध वर्तनी वाला। बिल्कुल जितना पढ़ते जाओगे फिर आप पर डिपेंड हो जाएगा कि हाँ आप उसको कहां तक लेके जा रहे हो, क्या उसको संशोधित कर पाओगे। ठीक, ऐसे मतलब ऐसे ही केवल हवाबाजी कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा, वांगमय कैसे से लिखते हैं, यह वांगमय सही है। ठीक, यहां पे लिखेंगे ऐसे वांगमय कहते हैं हम लोग ना, वांगमय होता है, कहते हैं वांगमय। अब यह वाला इसके ऊपर लगा दोगे तब भी नहीं सही होगा। अभी देखो मेरा अभी जब से एक बार थोड़ा सा पीछे हुआ है, अभी पेन सही नहीं हो पाया, अभी वो थोड़ा सही आ जाता सही रहता। इसमें देखो आ गया क्या, वाह भाई कहते ही आ गया। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध होगा, अंतर्धान षष्टम। देखो अंतर्धान आ गया इसमें, तो अंतर्धान अलग होता है मेरे लाल। प्रश्न संख्या 30 के पहले उत्तर दो तब हम बताएंगे। अंतर्धान जो है यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी जगह अशुद्ध वाला लिख करके आता है और शुद्ध वाले को आपको पकड़ना होता है। तो आप लोग इस वाले प्रश्न का उत्तर करो तो हम बताएं। कहीं कहीं लिख के आता है अंतर्धान, ऐसे यह अशुद्ध होता है। इसका जो शुद्ध होता है अंतर्धान। ध्यान नहीं, ध्यान देना, ध्यान नहीं धान, अंतर्धान। षष्टम सहस्र अनुसंगिको देखो दिया यहाँ पे, आनुषंगिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुषंगिक का शुद्ध होता है आनुषंगिक, यह पूछा जाता है आनुषंगिक। ज्योत्सना पूछी जाती है, अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा आएगा। ठीक है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी सही नहीं है, चलो पकड़ लो।
कुछ लोगों का ध्यान जा रहा होगा एक की ओर कि कौशल्या, आप कौशल्या के बारे में क्या कहोगे? कौशल्या कैसे लिखा जाए? अगर आप कौशल्या को पार कर गए तो आप पार कर जाओगे, अगर इसी जगह फंस जाएगा मैटर तो फंस जाएगा। ठीक, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? कौशल्या, क्या कुछ होना चाहिए? कौशल्या का शुद्ध वर्तनी। ठीक, किसका? कौशल्या का। अगर कौशल्या का वर्तनी आप पकड़ लिए तो आप आगे चल जाओगे। वही रुकावट बनेगा आपका। ठीक, अभी कई जगहों पे आप देखेंगे तो कौशल्या, कहीं देखोगे तो कौशल्या, कौशल्या, इस तरीके से आप देखोगे आता रहता है। अशुद्ध शुद्ध वाले में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे दिखाई देगा, बहुत जगहों पे आएगा। और इसमें क्या आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा देख लें हम। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नाम। मैं समय इसलिए देता हूं ताकि आप लोग पकड़ पाएं। शुद्ध वाले में कौशल्या आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। आपका उत्तर थोड़ा देखते चले हम। कौशल्या दीर्घ के साथ में होता है, बहुत सही बात। तो एक तो यहीं पे पहले हमसे गलती से छपा, तो एक तो यह भी है। चलो अगर हम यहां पे कर दे रहे हैं कौशल्या, अब ये सही हो गया। इसके साथ में यहां पे भी ध्यान देना, सांकृत्यायन होता है, जो क्वेश्चन मूल पूछा गया था इनके लिए पूछा गया था। सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन मूल इनके लिए था। चूंकि अब यहीं पे अटक गई थी गाड़ी तो हम इसी जगह रुक गए कि कौशल्या भी बहुत जगहों पे आप देखोगे तो यह वाले शुद्ध यह वाला माना जाता है। और एक कौशल से जो बनता है आप वो देखोगे कौशल्या, और ये कौशल्या इसको भी थोड़ा देख लेना आप लोग कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन है। फिलहाल इस वाले करेक्ट आप मानते हैं तो चलो हम इस वाले को छोड़ दिए। जो यह क्वेश्चन था यहां पे भी गड़बड़ है, ध्यान देना, सांकृत्यायन होता है। ठीक, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन सांकृत्यायन, केवल सांकृत्यायन लिखते तो गलत समझ में आता। अब राहुल सांकृत्यायन अगर लिख दिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है, इसको भी ध्यान देना। ठीक, आई बात समझ में? हाँ, चलिए अब इसको कोई कहेगा सर एक कोई आंसर बताइए, तो इस वाले ऑप्शन में ध्यान देना, थोड़ा एरर की वजह से ऐसा आ गया, यहाँ पे हो गया। अब ए और डी दोनों हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में सही देना चाहिए, देता एक ही है। बहुत बारीकी से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होता है तो ध्यान से यहाँ पे अगर टाइप किया जाता है तो ठीक होता है, अदरवाइज वर्तनी वाली क्वेश्चन है, आपको पता है ये टाइपिंग पर डिपेंड करती है कि कौन सा सही हुआ। आगे देखते हैं। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें से कौने का अशुद्ध है वह पकड़ना है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित, किसी एक का जो है यहाँ पर क्या है, गड़बड़ है। अब आप इसमें से देखो कि कौन सा इसमें से एक मतलब दिमाग से बाहर भाग रहा है। ठीक, अब देखो कौन सा एक इसमें से एरर है, सभी लोग उत्तर करें। हम देखो आप लोगों के साथ में चर्चा जब यहाँ करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं कि आप लोग अपने भी विचार देंगे। अदरवाइज लाइव पढ़ाने का फिर क्वेश्चन में डिस्कशन का क्या मतलब है? सीधे हम आते एग्जैक्ट आंसर ठोक के चल देते कि नहीं इसका यही उत्तर है, फिर देखा जाता उत्तर सही होता गलत होता। बहुत सारे लोगों का वीडियो हम देखे हैं कि वो सही गलत उत्तरवा को सही कर देंगे और पूरे उसी आत्मविश्वास के साथ ठूस देंगे कि हाँ यही सही है। हाँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हम देखें, बड़े बड़े जो भाई प्लेटफॉर्म पे हैं इस टाइम पर, उनका बड़े बड़े का मतलब यह है कि 50 लाख 60 लाख उनके पास में 20-20 हजार लोग लाइव देखते हैं, उनमें बहुत सारे, और एकदम दिन दहाड़े एकदम ठोकते चले जाते हैं और गलत ही उत्तर रहता है। उसका प्रमाण भी आपको इजिली मिल जाता है। बच्चे नीचे चिल्ला रहे हैं सर इसका गलत है, सर इसका गलत है, मैम इसका गलत है, मैम इसका गलत है, फिर भी दबाए चले जा रहे हैं, फिर भी दबाए चले जा रहे हैं। बच्चे का चैट चल रहा है, चैट तो देखते नहीं करते हैं, उतना कहाँ चैट कौन देख रहा है, अपने ढूंढेंगे। तो इतना आत्मविश्वास से जब परिपूर्ण रहेगा व्यक्ति तो फिर तो बातें अलग है। जागृत नहीं होता, जागृत अवस्था में होता है। क्या होता है? जागृत। इसलिए मैं आप लोगों का यहाँ पे देखता रहता हूँ ताकि अगर आप लोग किसी क्वेश्चन पे कहते हैं तो मैं उस पर रुकता हूँ। मैं केवल यह काम नहीं करता हूँ बस उसको उसी आंसर को ले लिया, बस वहीं हमारा ही सही है और आप लोगों का सब गलत। हम बताए हैं 10 बार बताए हैं कि आप लोग भी मास्टर बनने की योग्यता रखते हैं, बस दिक्कत यही है कि भाई अब मास्टर नहीं है और कुछ है नहीं। इनमें से युद्ध वर्तनी का, सॉरी देखो युद्ध पढ़ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? ज्योत्सना। अभी मैं बताया था ना इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई बार आते हैं। जैसे अंजलि आता है,
अंजलि या अंजलि, अनभिज्ञ भी आता है, ज्योत्सना है, सन्यासी है, स्थायी है, रासायनिक है, हाँ, निर्देशन, ये सब बहुत जो पूजनीय है कई बार आया है, ठीक, कई बार आया है, सन्यासी जैसा है। तो यह सब कई बार आना भी चाहिए, प्रैक्टिस करिए आप लोग ताकि एकदम जबरदस्त तरीके से आप कर पाएं। प्रश्न संख्या 33 में उत्तर किसको करोगे? ज्योत्सना। यह सही है, त और स दोनों आधा है और किसी में और हो तो बताओ, कहीं गलती तो नहीं छपा। यहाँ पे देखो ज्योत्सना, देखो देख रहे हो ना, मतलब इतना ध्यान से छापने पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ सेम रहता है। यहाँ पे जौ कर लो, अब ये क्या हो जाएगा? इरर हो जाएगा। ये दोनों सेम है, कभी हमको मालूम है कि कहीं न कहीं देखो ध्यान से इरर तो नहीं मिल रहा है। देखो ज्योत्सना यहाँ कर लो, यहाँ ज्योत्सना कर लो, किसी एक में सही कर लो, यह वाला सही हो जाएगा, ठीक, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ये अब तो बाय डिफॉल्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार यह क्वेश्चन आया होगा, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो उसमें भी आया होगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे बीएड का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, सभी परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवयित्री जो है यह शुद्ध वाला है। क्या है? कवयित्री। ये सब क्वेश्चन तो सबके सही होते हैं, सबके सही होते हैं यह, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में, चलिए। वाह, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, बताओ। अच्छा, अब अनुग्रहित आपको बता दें, अनुग्रहित अभी क्वेश्चन नहीं आया है, 3 बार क्वेश्चन आया है, अभी फिर आगे आ रहा है, घबराने में फिर बता देता हूं। अनुग्रहित नहीं लिखने आ रहा है, जो आप ग्रह पे लिखते हो, ग्रह, अनुग्रहित, उसको आप सही कर लो, बात खत्म। अभी पीछे मैं क्वेश्चन कई ठो उसमें लिखवाया हूं, लिखवाओगे उसमें क्वेश्चन ही खुद आया है, कई बार आया है। अनुग्रहित जो लिखोगे वह गलत होता है, अनुग्रहित जो होता है वो सही होता है। हमारे कहने का मतलब, चलो बता ही देते हैं, अनुग्रहित अगर ऐसे करोगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक। इसका जो सही होता है वो अनुग्रहित, मतलब कुल यहां पे था गेम, यहां पर अनुग्रहित इस तरीके से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? अनुग्रहित, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, कई जगहों पर यह क्वेश्चन आता रहता है। अनुग्रहित ये सही है और ये क्या है? गलत है। इसमें बताओ प्रश्न संख्या 35 में, प्रश्न संख्या 35 में बताओ क्या हो जाएगा? इसमें शुश्रूषा या कौन सा होगा? शुश्रूषा, मूर्धन्य सा। अच्छा, आप बताओ हमको इस शुश्रूषा का जो अर्थ है यह क्या होगा? कितने लोग हमको बताएंगे इसका अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 34-35 जो भी है उसमें आप बताओ इसका अर्थ क्या होगा। जितने लोग जानते हैं, कुछ लोग तो कुछ न कुछ हमेशा, बहुत सारे लोग करता ही रहना चाहिए कि इसका अर्थ, उसका अर्थ, कुछ न कुछ अपना खोजते रहो। शुश्रूषा का क्या हो जाएगा? शुश्रूषा का क्या मतलब होता है? जो लोग औरतें हैं कम से कम वो बताएं। अच्छा, अब ए हो, बी हो, अच्छा यूपी टेट में आया था तो आयोग वाले ने किसको मान लिया? इस वाले को सही कर दिया क्या? मतलब अब हमको ये बताओ पहले, ए या बी? रुक जा, पीछे क्वेश्चन पे आओ, पीछे क्वेश्चन पे आओ। पता नहीं कहां से तुम लोग यार आयोग वाली बात, झूठो बोलो तो आयोग के नाम पे बोल दो ताकि सही रहे। इसमें ये इसको आप सही नहीं करे हो, यह सही नहीं माने हैं, लेकिन यहां भी क्वेश्चन नहीं है वह। चलो आगे देखते हैं, पहले लिख ही देते हैं, इसी जगह लिखे हैं ना, इसी जगह पे चलते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे बच्चों के आजकल ये आदत बन गई है, क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए वो आयोग का नाम ले लेते हैं। ये बताओ कि इसको वह सही मान लिए क्या? शुश्रूषा, ठीक है। तो कम से कम सही चीज आप देखिए। अब हम आयोग का नहीं मानते हैं, आयोग फायोग सब अपना मस्ती में मस्त है। आयोग तो कर्मणि द्वितीया सूत्र को वो मान लेता है कर्म कारक करने वाला सूत्र, ठीक है। नहीं, किसको मान लेता है जी? कर्तृ तमाम कर्म को मान लेता है द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र। वो फिर बार बार आता है, एप्लीकेशन पढ़ता है, जांच होती है, फिर सही होता है। ये आयोग वाले इस समय बेहतरीन मध्य प्रदेश में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मध्य प्रदेश वाले आयोग को बड़े अच्छे से जान रहे हैं इस टाइम पर। फिलहाल यही है कर्तव्य परायणता, ठीक है। शुश्रूषा मतलब होता है कर्तव्य परायणता, ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ बी वाला जो था अनुग्रहित वो सही था, ऊपर वाला सही नहीं है।
और आयोग माना था तो आयोग को अपना मनाइए, आयोग वाला हम काम नहीं जानते, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों का आयोग क्वेश्चन जब उनसे हम मांग लेते हैं कि कहाँ है आयोग वाला, दिखाओ कहाँ पे फाइनल था, तो उनके पास कहते हैं सर हमारा है भी नहीं। वो उल्टा पुल्टा चीज को लेकर दौड़ते रहते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला, इसमें से बताओ क्या होगा? हाँ, इसमें बताओ कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी वाला? ईर्ष्या, यह वाला ईर्ष्या क्या है? करेक्ट है, ईर्ष्या क्या है? करेक्ट है। और फिर छोटा मोटा क्वेश्चन तो आप लोग को सीधे एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी में जो लिखा होगा वह मान्य होगा, वहीं आयोग भी मानेगा, वहीं हम भी मानेंगे, वहीं आप भी मान लीजिएगा। बस थोड़ा सा छोटा और हो जाए। हे राम, हमको लग रहा है कि अब थोड़ा सा प्रेशर इस पे ज्यादा है। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या फिर वत्सल। अब अशुद्ध तो इसमें पट से पकड़ में आ गया होगा। हाँ, हम तो नहीं मानेंगे, कई बार उन्होंने गलत उत्तर दे देता है। अच्छा, कई बार वो गलत कर लेते हैं, कई बार वो लोग गलत दे देते हैं और उसको सही करवाया जाता है, कई बार ऐसा किए हैं। प्रश्न संख्या 37, 37 का उत्तर क्या बन जाएगा? यह वाला देखो, ठीक है। और कहीं अगर भ्रांति रहे तो आप जो है उसको जरूर देखिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, आप एक बार फिर से चलिए, हम लोग फिर से उसको देख लेंगे अनुग्रहित पे और अनुग्रहित पे, कि भाई अगर आयोग का बहाना अगर आप ले रहे हैं तो वह क्या होगा। हम अभी लास्ट में उसको सर्च करके देख लेंगे, ठीक है। सर्च क्या करेंगे, वो पुस्तक में कहीं एनसीईआरटी में खोलोगे, वही में लिखा होगा अच्छे जगह पे, वही सही होगा। इसमें से बताओ क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, तो उज्ज्वल क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चले देखते हैं। देखो ये सब वर्तनी होती है, जितना पढ़ोगे जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा, ठीक। धीरे धीरे करते, धीरे धीरे बनते ही आगे लोग बढ़ जाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम, ठीक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। एक तो हमको नहीं सुना आता, जब हम खोजते हैं तो हमको जल्दी मिलबो नहीं करता है। अब उसको हमको ले करके अच्छे से बैठेंगे शांत चित्त से, तब उस पर हम कुछ अच्छे से खोज पाएंगे। अगर हम पढ़ाते वक्त सोचो कि हम कुछ खोज लें इधर उधर कर करके, हमको किताबियों में नहीं दिखाई देता है। फिलहाल आगे चले देखते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें से शुद्ध। अब इसका तो बहुत ही अच्छा से करेक्ट है, करेक्ट है इसका आंसर, सबको मिल जाएगा। कौन सा? या सी लगा रहा है? कितने लोग सी लगा रहे हैं? बहुत अच्छा। और सी का उद्घाटन कौन किया है? सी का उद्घाटन, वाह बेटा वाह भाई, सी, इसका सी कर रहे हो। ये पूजनीय होता है, ऐसा होता है यह? नारायण। प्रश्न संख्या 38 में डब्बा गुल पूजनीय होता है, एक बार नहीं तनी कितनी बार बताए हैं। लोग ए को लगा के गलती करते हैं, आप लोग डी को लगा, सी को लगा गलत कर रहे हैं। लोग जो है ए को लगा के गलती करते हैं कि यह तो नहीं है, और आप इस पे जाते हैं। क्या बात। शुद्ध रूप को चुनिए, इसमें शुद्ध वाले को चुनिए, क्या बनेगा? यह तो गलत, पुरस्कार, ये भी गलत। पुरस्कार या पुरस्कार, इस वाले स के साथ सही रहेगा या इस वाले स के साथ सही रहेगा? तो दंती वाले के साथ आप सही लगाइए, पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार दंती वाले के साथ सही लगाइए। लो, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, कई बार। कई बार लगाते रहते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्छा, सी कोई नहीं लगा रहा है, इसका मतलब हमको फिर उत्तर अलग टाइम पे मिल रहा था।
मतलब आपके सामने क्वेश्चन और हमारे सामने का जो वो समय है लग रहा है उस पर कुछ टाइमिंग अलग चल रही है। हो सकता है। चलिए, तो इसकी वजह से हमको सी दिख रहा हो। आप लोग प्रश्न संख्या नहीं डाल के लिखे इसलिए हो सकता है ना समझ में आया हमको। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? इसमें से देखो शुद्ध वाला कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद कौन सा होगा? ठीक है, प्रश्न संख्या 40 उत्तर आएगा सी, आशीर्वाद। यह देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यह आता है, रिपीटेड होता है, ये रिपीटेड है। अच्छा, जितने लोगों का संधि जो डिटेल वाली चल रही थी संस्कृत, घबराइएगा नहीं, मैं एक क्लास और स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप सभी लोग जो है उसमें जुड़ कर करके जरूर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आगे मिलता रहेगा। निम्नलिखित का सही वर्तनी क्या होगा? इसमें से बताओ कौन सी सही में आएगा? तो यह हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखें, अगर एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई हैं, सही का 36, 36, 36 या 36, एक इसमें से कोई सही बताओ, कोई एक सही होगा, वो ज्यादा करेक्ट वाला जो है वही बताओ, क्या सही होगा इसमें से? तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है, यह डी 36, यह ठीक है। ठीक है, 36 वाली। यहां देखो, एक ही शब्द की 4 तरह से लिखी गया है यहां पर, फिर उसमें जो सही है उसको आपको बताना है, जो सही है। अब बताओ, ऊपर लिखित, ऊपर ही लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। प्रश्न संख्या 43, गजब का क्वेश्चन। ऐसा आ जाए तो फिर दिमाग ही हिल जाए कि कौन सा सही होगा। ऊपर लिखित होता नहीं, ऊपर या ऊपर ही, दोनों में से, तो ऊपर ही सही हो जाता है, ऊपर गलत है। ठीक है, ऐसा सही नहीं, ऊपर ही लिखित है, ऊपर लिखा हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले में आ गया बेटा 44 में। अब बताओ यहाँ पे कौन सा सही होगा? इस वाले को सही करोगे, ए वाले को, या फिर यहां देखो ग्रही तो है लेकिन यहाँ रस हो गया, गलत है। अनुग्रहित एक यहाँ पे है या कहाँ अनु है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अब बताओ सी और ए वाले में किसको लगाना चाहोगे? किसको आप लोग बोल रहे थे? हाँ, और यह 2013 में आया था और 2019 में भी किसमें आता है? यूपी टेट में। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन पे तब बवाल चल रहा था क्या 2019 में एक क्वेश्चन को लेकर करके, लेकिन बाद में माने होंगे, वो लोग माने होंगे। आप लोग बताइएगा हमको। 2013 में देखिएगा किसको दिए हैं, 2016 में, फिर 2019 वाला भी देख लीजिएगा। अब इस वाले प्रश्न में अनुग्रहित, हम तो इसी को कहेंगे अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, सी वाले को करेक्ट करो। ठीक, सी वाला। और 13 और 19 का दोनों का तब मिलाना कि आयोग दोनों में क्या बोले हैं। अगर आयोग की बात मान रहे हो तो दोनों की देख लेना कि उसमें क्या सही है, तब दोनों को चेक कर लेना है कि उत्तर दोनों में क्या दिया गया है। और अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग जरूर हमको बताना। ठीक, कि अब दोनों 13 में, या फिर हम देखेंगे खुद 13 वाले के आयोग की आंसर की देखेंगे, रखे होंगे तो निकालेंगे। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूज्यानिया, अंतान, अहिलिया। शुद्ध वाला देखना है। अभी तो नया बवाल यहां पे खड़ी हो गई। कौन सा करोगे? हालांकि पूज्यानिया ये भी सही नहीं है, अंतान ये भी सही नहीं, अहिल ये भी सही नहीं है, तो द्वारका सही होगा। फिर द्वारकाधीश, द्वारिका नहीं, द्वारका सही होगा। तब एक करेक्ट करो। 45 हो गए। चलो 4-5 और कर लेते हैं। इसमें बताओ कौन सा होगा? ये 22 में भी आया है। चलो इसे बताओ क्या हो जाएगा? शुद्ध वाला बताओ कौन सा है? शुद्ध वाला, तो शुद्ध वाला तो आपका सन्यासी है। ये देखो अनुग्रहित अशुद्ध यहां पे है, अकाल में भी यह गलत है, आजीव यहां पे भी गलत है, जीव का, तो ये भी गलत है, भी गलत है, ये गलत है। देखो यहां भी अगर ऐसा होता तब तो यहां सन्यासी भी सही होता और सी भी सही होना पड़ता, तब ऐसा तो है नहीं। 47 में बताओ। गुरुजी बेना डुलाना लग रहा है कि कारगर हो रहा है? बेना अभी तक डुलाना हमको लग रहा है कारगर हो रहा है। फैन लगाने से उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो हम देख रहे हैं कि घटा है।
इसमें क्या हो जाएगा, 47 में उत्तर आप किसको करोगे, अंत्याक्षरी, बिल्कुल सही। और कोई ऐसा नहीं छपा है, नहीं, सब गलत। 48 में बताओ कौन सा शुद्ध है, 48 शुद्ध वाला हतोत्साहित है, हत उत्साहित, ऊ से यहां पर ओ बना है, हतोत्साहित। ये भी क्वेश्चन जितना महत्वपूर्ण ज्योत्सना है उतने महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। प्रश्न संख्या 49 क्या सही हो जाएगा, 49 में क्या होगा, बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 49 में आप किसके साथ जा रहे हो, बी करेक्ट है। क्या है, बी। अच्छा, जहां पे हम ऐसा बोल देते हैं कि हमारे हिसाब से तो बी करेक्ट बन रहा है, हम तो बी करेंगे, आप लोग किसको कर रहे हो, तो लोग लगता है मुझे लग रहा है डायलॉग मार रहे हैं। अच्छा, साइंस का तो तब से हम कौन सा बेसाइंस के हैं, हम भी साइंस के ही हैं। ठीक, आगे देखते हैं 49 में। अरे हम तो भाई साइंस में नहीं है ना, क्षमा चाहते हैं। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें से अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जो लोग क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है कमेंट में नहीं कुछ तो कुछ ना कुछ तो आप लोग जरूर बताया कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग जो है वहां पर कुछ उत्तर या फिर जो भी कुछ अपना लिखना हो, पढ़ना हो, कुछ न कुछ वहां पे जरूर बताया कीजिए कि हाँ सर इस प्रश्न का उत्तर यह है, कुछ न कुछ उत्तर आप लोग जरूर किया कीजिए। ठीक है, और आप लोग समय से आइए। रही बात तो संस्कृत की डिटेल क्लास की, तो उसको भी हम देख रहे हैं, उसको भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्लास हो तो प्रैक्टिस चलती ही रहेगी। सुपर टेट वालों का बल्ले बल्ले है। जो लोग अभी तक नोट्स वगैरह प्राप्त नहीं किए हैं, नोट्स वगैरह जो लोग प्राप्त नहीं किए हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर ओम नारायण श्री हरि हो इस वाले दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 6306344367। ठीक, या फिर 7355179012 इस वाले पर आप जाकर करके नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सुपर टेट वगैरह हुआ या फिर कोई भी और टेट, तो उसका भी आप यहाँ पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं, ये मालूम नहीं था कौन पढ़ाते हैं साइंस। अच्छा, मतलब आप पढ़ी हैं माथुर, वाह भाई क्या बात है। ये देखिए कल्पना माथुर से साइंस भी पढ़ी है, इसका मतलब कल्पना माथुर, दिव्या मौर्य, सवितानंद हैं, संज्ञा कुमारी, बेबी, मनीषा, दिव्या, अजय कुमार वर्मा। अजय बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, घबराओ नहीं बेटा, संस्कृत की क्लास हम जरूर देंगे, हो सकता है आज सही देते हैं। वेरी 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 नाइस सेशन होता है, SESSION सेशन। ठीक है, राहुल सिंह, देखिए आपका इसे ऑटोमेटिक ले लिया होगा सेक्शन। राहुल सिंह, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक, नारायण श्री हरि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सभी लोग शेयर करते चलें, पढ़ते चलें, देखते चलें। और ये वाली क्लास तो 1 बजे से चलती है गुरुजी, ये वाली क्लास तो जो है 1 बजे से चलती है। थैंक यू रवि। आप लोग थोड़ा फीडबैक जरूरी होता है देना, आप देते हो उस पर काम करने में, तो कुछ सुझाव भी है। और सवितानंद जी तो कहते हैं कि हम किसी को नहीं शेयर किए करेंगे, हम अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। मतलब ये तो कहते हैं हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है भाई क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मनीषा भारती। अच्छा, आप लोगों को जो यह क्विज दिया जा रहा है, क्विज करते रहिए, मजा आएगा उसमें। आप लोगों को जिन लोगों को वो नहीं मिला होगा, रिस्पॉन्स शीट नहीं मिल रही होगी, वो लोग अपना ईमेल आईडी गलत डाले होंगे, इसलिए उनको रिस्पॉन्स शीट नहीं मिल पा रही होगी। अदरवाइज उनको ईमेल पे भी मिल जा रही है आंसर के साथ में। सर मैंने आपकी साइंस की क्लास की थी, अच्छा साइंस वाला, तो कंप्यूटर वाला भी देख लीजिएगा, आगे कंप्यूटर की भी बात आएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल पहुंच जा गई है। मैं तो आज नहीं, आपका हर बार करता था। पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, वो इंटरनेट वगैरह को लेकर करके उस पर दिक्कत थी, लेकिन अब सही हो गया है, तो आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्लास मिल जाएगा बाबा जी की तरह। चलिए ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सभी लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए। शेयर वगैरह कर देते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है भाई, लोगों तक पहुंचता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर टीजीटी की क्लास या पीजीटी की क्लास सर चलाया जाए कि नहीं। अब पीजीटी वगैरह वाले में बच्चों की संख्या, संस्कृत पढ़ने वाले संख्या बहुत कम हो जाती है। उसमें जो पीछे क्लास के पहले वाला जो वर्क होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक, वो थ्योरी टाइप करो, पूरा डिटेल पढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ाओ, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है।
इस बार टीजीटी से स्टार्ट करेंगे। मैं तो जो लोग भी पीजीटी वाले के लिए पूछ रहे हैं, तो पीजीटी में आप लोग अगर मेहनत करोगे तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मतलब मान के चलो कि 60% तक हम कर पाएंगे, 40% लेकिन आप ही को करना पड़ेगा। माने सिलेक्शन वाले तक पहुंचने के लिए आप लोग मेहनत करना पड़ेगा। संस्कृत में मैं इतना मदद कर सकता हूँ टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। और टीजीटी में तो 90% हम मतलब मदद कर देंगे। 80% 90% जो भी हम कर पाएंगे वो कर पाएंगे। उसके बाद 10-20% आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कंप्यूटर क्लास में अंग्रेजी बोलते हैं नहीं, वो कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर में बहुत सारे शब्द जो है वो अंग्रेजी के हैं, तो उसको अंग्रेजी में ही ज्यादा सही रहता है। और वास्तविक बात है, जो हमको अब वो वाले सब क्लास में पढ़ाते हुए देखेगा तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो संस्कृत तो मेरा मन करता था, इसलिए मैं कर देता था। ठीक सर, क्विज का आंसर नहीं मिलता है। आप एक बार ईमेल को चेक कर लिया कीजिए हुसैन खान जी, आपके ईमेल पर पूरी पूरी पीडीएफ में भेज देता हूँ। और अभी व्हाट्सएप वाले पे सिस्टम मैं बना रहा हूँ। जो ही वो व्हाट्सएप वाले पे सिस्टम बन जाएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, लेकिन ईमेल पे जाता जरूर है। ईमेल आप लोग करेक्ट भरा कीजिए, इसीलिए वो दोनों डाटा को अभी हम लिंक करवा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो व्हाट्सएप पे भी पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कि आप किसको क्या सही किए हैं, और अगर वह सही है तो करेक्ट रहेगा, और अगर गलत है तो उसमें कौन सा ईरर है, कौन सा राइट आंसर होगा वो होगा। ठीक है। और ऐसे एक एक लोगों का अगर हम रिस्पॉन्स शीट भेजेंगे तो बड़ा दिक्कत होता है। ईमेल पे सबका चला जाता है। ईमेल पे आप करिए, कुछ देर बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद जब मैं उसको चेक करता हूँ, जैसे सुबह में या शाम में, उसको हम भेज देते हैं। आप एक बार जाके ईमेल में देखिए, अगर उसको इनबॉक्स में नहीं आ रहा है तो उसमें जो स्पैम मैसेज होता है उसको देखिए। ठीक है। हम पढ़ाते हैं संस्कृत। अच्छा अंग्रेजी सुन के अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद आज जो है सविता जी एक फोटो शेयर किए हैं बुलडोजर का, बहुत बेहतरीन लगा घबराओ नहीं, इतना अधीर ना हो। ठीक है, अधीर ना हो, अभी अभी समय है मजा लिया देते हो आप लोग हैं। क्या करोगे जब जब बोया जाएगा बबूल, तो आम कहाँ से खाओगे। ठीक, हम तो सोच रहे थे कि अगले समय में बहुत सारे धर्मशाला बढ़िया बढ़िया बनाया जाए और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मठ बनवाए जाएं, जिसमें हम लोग कम से कम हम लोग को तो एक एक कमरा बुक कर दिया जाए। उसमें कौन चाहता है इस दुनिया में बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए, बताओ। वहां सुबह दोपहर शाम बढ़िया खाना पीना मिलता रहे, देश के बड़े बड़े बाबाओं की तरह हाई प्रोफाइल व्यवस्था रहे, वहां पे गाड़ी फाड़ी आने जाने के लिए सुविधाएं रहें, वहां पे जिम वगैरह भी बढ़िया, अंदर क्या स्विमिंग पूल भी बना रहे, और तमाम बाबाओं की तरह एक बढ़िया बढ़िया आश्रम बनाए जाए, जहाँ पे लोग हम लोग भी चल करके अपना एक एक दो दो कमरा उसी जगह मिल जाए, खाते पीते फल फूल सब मिलता रहे। कौन चाहता है आज समय भगवान भजन करना, सब चाहते हैं, तो कम से कम भगवान भजन ही करते रहे। हाँ ठीक, भगवान का भजन करना सब चाहते हैं, तो एक एक बढ़िया सा बनवा कर करके बढ़िया बढ़िया धर्मशाला और आश्रम, बढ़िया टाइल्स फाइल सब लगे लगाया मिल जाता है, वहां पे व्यवस्था मिल जाता, तो हम तो सबसे पहले चलते। इंटरनेट मिल जाता, हम भजन भी करते आराम से। अरे भजने कथे सुनाते, क्या दिक्कत है, तब उसी जगह चला जाता, बढ़िया से मजा में रहता है अपन। हम तो हमारा तो मन करता है कि भजन में ही समय लगाएं, क्या जरूरत है दुनियादारी दौड़ने चिल्लाने में, हैं। तो कम से कम कुछ बन जाना चाहिए था, बढ़िया सा मिल जाता, बने बनाया मिल जाता, तो हम उसी दिन अपना जो है उस आश्रम में सारा सिस्टम लेके चले जाते। हाँ हाँ, और क्या क्या दिक्कत है, भोजन भी मिलता है। आपके लिए भूख सर, मेरे लिए भूख। हाँ मेरा भी भूख है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा भी कर दे। हाँ तब क्या, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। रुक जाओ, अच्छा देखते हैं एक आध कोई मिल जाता अच्छा वाला भजन। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे बाबा जी सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे बाबा जी सांवरिया मेरे, बाबा जी सांवरिया मेरे। अच्छा नहीं है ये वाला, नारायण श्री हरि उसी जगह चलते जाते रहते हैं।
एक ठो रुक जाओ, कोई एक ठो बढ़िया सा आप लोगों को एक ठो मिल जाता तो सही था, लेकिन लग रहा मिलेगा नहीं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बाबा जी एक ही हैं, बाबा जी 10 ठो नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तड़काया कहे और कोई न दिखा, बस में और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। और अब बहुत बढ़िया एक लाइन में बता दूं, अब तो सारा समय बीत भी गया, 7 तारीख भी बीत गया, तो लास्ट टाइम में अब आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझना कि अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। और त्याग बुरों का संगत भाई, और कर सतसंग और जग की भलाई। और रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बहुत पढ़ ला बेटा, अब कुछ कम से कम भजन भी कर। और पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे। लोभ जो थामे हाथ झटक दे, लोभ जो थामे हाथ झटक दे। अधर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। और नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। सब धन तज भज नाम हरि का,
सब धन तज भज नाम हरि का, जब लग भग ढग तेरी डगर का, ठग लेना तेरी कमाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया, रीति यहीं सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी लोग गाते रहें, गुनगुनाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें कि जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उसी दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन बाबा जी श्री हरि। चलिए ठीक है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्, वाराणसीनाथं नाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी